गहरी घाटी के बीच, घने जंगलों और कोहरे से ढके पहाड़ों के बीच बसा था एक छोटा सा गांव, नूराबाद। यहाँ समय जैसे थम सा गया था। संकरी पगडंडियां पुरानी पत्थरों से बनी थीं, जिनके किनारे लकड़ी के दरवाजों वाले घर खड़े थे, जिन पर इंट्रिकेट नक्काशियां की गई थीं। हर शाम घरों के बाहर जलते लालटेन की रोशनी दीवारों पर लंबी छायाएं बनाती और वातावरण में धूप व ताज़ा बनी रोटियों की खुशबू घुली रहती। गांव में अगर किसी नाम का सबसे अधिक सम्मान किया जाता था तो वह था आयशा। वह अपने अटूट ईमान और धार्मिक आस्था के लिए जानी जाती थी। सिर पर हमेशा हिजाब ओढ़े विनम्रता और शालीनता से चलने वाली आयशा की पहचान उसकी भक्ति थी। हर सुबह जब वह पाक आयतें पढ़ती तो उसकी मधुर आवाज़ उसके घर को सुकून से भर देता। अन्य युवतियों की तरह वह बेकार की बातों में समय नहीं गंवाती थी। उसके दिन इबादत, इस्लामी मालूमात हासिल करने, गरीबों की सहायता और गांव की छोटी मस्जिद की देखभाल में बीतते थे। आयशा का परिवार भी नूराबाद में विशेष सम्मान रखता था। उसके पिता हाजी सुलेमान गांव के बुजुर्गों में गिने जाते थे। उनके शब्दों का हर कोई सम्मान करता था, क्योंकि वे न्यायप्रिय और बुद्धिमान थे। उन्होंने जीवन भर गांव वालों के झगड़ों को हल किया और उनके फैसलों पर सभी को भरोसा था। उनकी पत्नी खदीजा आयशा के लिए आदर्श थीं, धैर्य और सादगी की मूर्ति। उन्होंने अपनी बेटी को सिखाया था कि सच्ची शक्ति संयम और श्रद्धा में होती है। नूराबाद शांत था, लेकिन इस गांव के भीतर कुछ रहस्य दफन थे। बुजुर्गों की धीमी आवाज़ों में कुछ अजीब कहानियां दबी रहती थीं। सदियों पुराने किस्से, अदृश्य ताकतों की कहानियां, जिन्हें आयशा ने हमेशा एक मनगढ़ंत डराने वाली बात समझा था। पर अब सब कुछ बदलने वाला था। उसके ही पैतृक घर की दीवारों के भीतर कुछ ऐसा था जिसे देखने की इजाज़त किसी को नहीं थी। कुछ जो इंतज़ार कर रहा था, और आयशा अपनी मजबूत आस्था के बावजूद अब एक ऐसे सच का सामना करने वाली थी जो इबादत और दुआओं से कहीं आगे था। तूफानी रात में जब खिड़कियों से तेज हवा चल रही थी और बारिश छत पर जोर से गिर रही थी, आयशा का मन नहीं माना। बिजली चली रही थी और उसे मोमबत्ती की ज़रूरत थी। उसे पता था कि कुछ मोमबत्तियां स्टोर रूम में रखी थीं। उसके हाथ कांप रहे थे जब उसने लकड़ी का दरवाज़ा खोला। कमरे में धूल और कुछ बहुत पुराने समय की गंध थी। उसके फ़ोन की हल्की रोशनी ने पुराने संदूक, फटी हुई नमाज की चटाई और एक बड़ा शीशा दिखाई दिया जिस पर काले कपड़े से पर्दा डाला हुआ था। फिर किसी ने फुसफुसाया। आयशा के रोंगटे खड़े हो गए। यह हवा की आवाज़ नहीं थी, यह कोई आवाज़ थी जीनी लुभाने वाली। आयशा, तुम आ ही गई। वह घबराकर मुड़ी। कमरा खाली था, लेकिन शीशा जिस पर काले कपड़े से पर्दा पड़ा था अब ऐसा लग रहा था जैसे वह सांस ले रहा हो। आयशा ने कांपते हाथों से पर्दा हटाया, लेकिन शीशे में उसकी परछाई नहीं थी। वहाँ एक लंबा काला साया खड़ा था जिसकी आंखें एम्बर जैसी चमक रही थीं। तुमने मुझे आज़ाद कर दिया, आवाज़ गूंजी। अब वह आवाज़ उसके दिमाग में गूंज रही थी, जैसे धुएं की तरह उसके चारों ओर लिपट गई हो। आयशा पीछे हट गई। तुम कौन हो? उसने कांपती आवाज़ में पूछा। मैं मलिक हूँ, काली परछाई ने कहा। मुझे 100 सालों से इस शीशे में कैद किया गया था, लेकिन अब मैं तुम्हें एक इनाम दूंगा। आयशा भाग जाना चाहती थी, लेकिन उसकी आवाज़ में कुछ ऐसा था जिसने उसे जकड़ लिया। कैसा इनाम? जिन्न हल्का सा मुस्कराया। मैं तुम्हारी एक इच्छा पूरी कर सकता हूँ आयशा। जो तुम चाहो। आयशा का दिमाग दौड़ने लगा। दौलत, ताकत, ज्ञान। लेकिन उसे पता था जिन्न से कोई भी चीज़ मांगना खतरे से खाली नहीं होता। नहीं, उसने धीरे से कहा। मुझे कुछ नहीं चाहिए। मलिक ने हल्का सा हंसकर कहा। ओह, लेकिन तुम्हें ज़रूरत है। तूफान सिर्फ शुरुआत है, कुछ और भी आ रहा है।
ऐसा कुछ जिससे तुम्हारी दुआएं भी तुम्हें नहीं बचा पाएंगी। आयशा को ठंडक महसूस हुई। तुम झूठ बोल रहे हो क्या? मैं जिन्न की आंखें और तेज चमकने लगी। इच्छा मान लो आयशा, वरना सुबह का सूरज शायद तुम्हें देखने को न मिले। डर उसके रगों में दौड़ने लगा। अगर वह सही कह रहा था तो? हिम्मत जुटाकर उसने धीरे से कहा, मैं सच जानना चाहती हूँ। जिन्न मुस्कुराया। कमरे की मोमबत्तियाँ अपने आप जल उठीं और हवा भारी हो गई। फिर फुसफुसाहट शुरू हुई, लेकिन यह मलिक की नहीं थी, यह बाहर की आवाज़ें थीं। आयशा ने खिड़की की तरफ देखा। तूफान रुक चुका था, लेकिन बाहर अजीब सन्नाटा था। फिर उसने उन्हें देखा। आँखें, दर्जनों चमकती हुई आँखें जो अंधेरे में उसे घूर रही थी। मलिक ने एक कदम आगे बढ़ाया। उसकी मौजूदगी बर्फ जैसी ठंडी थी। अब देख लिया आयशा, वे तुम्हारा इंतज़ार कर रहे थे और वे तुम्हें वैसे भी लेने आते, चाहे तुमने इच्छा मांगी होती या नहीं। आयशा ताम उठी। वे क्या चाहते हैं? तुम्हें? आयशा का दिल डूब गया। क्या? तुम्हारे परिवार ने बहुत साल पहले एक वादा किया था, लेकिन उन्होंने उसे तोड़ दिया, और अब जो उनका हक है वे उसे लेने आए हैं। आयशा के दिमाग में यादें चमक उठीं। दादी की चेतावनियाँ, माँ बाप का अतीत से बचना और उसके परदादा की कहानियाँ जिन्होंने एक जिन्न से सौदा किया था, और अब वह कर्ज चुकाने का समय आ गया था। आयशा का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह जानती थी कि वह उन प्रेतों से लड़ नहीं सकती, और वह जानती थी कि मलिक बस यही चाहता था कि वह एक और इच्छा मांगे जिससे वह हमेशा के लिए उसके चंगुल में फंस जाए। लेकिन उसने कहानियों से कुछ सीखा था। जिन्नों के नियम होते हैं और हमेशा बचने का एक रास्ता होता है। गहरी सांस लेकर उसने मलिक की आंखों में देखा। मैं ये इच्छा मांगती हूँ कि मैंने तुम्हें कभी आज़ाद ही न किया हो। मलिक का चेहरा उतर गया। उसका काला शरीर कांपने लगा, जैसे हवा में खुल रहा हो। नहीं, वह गरजा। कमरा घूमने लगा। तूफान उल्टा चलने लगा। शीशा फिर से काले पर्दे से ढक गया, और फिर खामोशी। आयशा खुद को स्टोर रूम के बाहर खड़ा पाया। दरवाज़ा बंद था। मोमबत्तियाँ अब भी वहीं रखी थीं, जैसे कुछ हुआ ही न हो। उसके हाथ काँप रहे थे, लेकिन उसने दरवाजे को देखा भी नहीं। उसने कदम पीछे खींचे और वहाँ से चली गई। वह अब कभी उस कमरे में नहीं जाएगी, और वह कभी कभी जिन्न की फुसफुसाहट पर ध्यान नहीं देगी। लेकिन जैसे ही वह अपने कमरे में पहुंची, एक धीमी आवाज़ उसके कानों में गूंजी, तुम बाकी लोगों से ज़्यादा होशियार हो आयशा, लेकिन मैं फिर लौटूंगा। किसी दिन उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई, और उसे पता था यह सब पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था।